एक रात मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने उस्ताद हजरत शमसुद्दीन तबरेजी को अपने घर दावत दी। मुर्शिद शमस तशरीफ ले आए। खाने के सब बर्तन तैयार हो गए तो शमस ने रूमी से फरमाया, क्या तुम मुझे पीने के लिए शराब ला सकते हो? रूमी ये सुनकर हैरान हो गया कि क्या उस्ताद भी शराब पीते हैं? शमस ने कहा, हाँ बिल्कुल। रूमी ने अर्ज किया, मुझे माफ कीजिए, मुझे इसका इल्म नहीं था। रूमी परेशान हुआ, पूरा शहर मुझे जानता है, मैं कैसे जाकर शराब खरीदूं? शमस ने फरमाया, अगर तुम वाकई मेरे शागिर्द हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ, वरना आज ना मैं खाऊंगा, ना बात करूंगा, ना सो सकूंगा। उस्ताद की मोहब्बत और इताअत में रूमी ने चादर ओढ़ी, बोतल छुपाई और ईसाइयों के महल्ले की तरफ चल दिए। जब तक वो रास्ते में थे किसी को शक न हुआ, लेकिन जैसे ही वो ईसाई महल्ले में दाखिल हुए लोग हैरान हुए और उनके पीछे चलने लगे। सबने देखा कि रूमी शराब खाने में गए और बोतल खरीदकर चादर के नीचे छुपा ली। फिर वो निकले तो लोग और भी ज्यादा हो गए और उनके पीछे पीछे मस्जिद तक पहुंच गए। मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स ने शोर मचा दिया कि लोगों, तुम्हारा इमाम शेख जलालुद्दीन रूमी अभी ईसाई महल्ले से शराब खरीद कर आ रहा है। ये कहकर उसने रूमी की चादर हटा दी तो और बोतल सबके सामने आ गई। हजूम ने गुस्से में आकर रूमी के मुंह पर थूका, उन्हें मारा, यहां तक कि उनकी पगड़ी भी गिर गई। रूमी खामोश रहे, उन्होंने अपनी सफाई पेश नहीं की। लोग और भी यकीन कर बैठे कि वो धोखा खा गए हैं। उन्होंने रूमी को बुरी तरह मारा और कुछ ने तो कत्ल करने का भी इरादा किया। उसी वक्त शमस तबरेजी की आवाज बुलंद हुई, ऐ बेशरम लोगों, तुमने एक आलम और फकीह पर शराब नोशी का इल्जाम लगा दिया। जान लो कि इस बोतल में शराब नहीं बल्कि सिरका है। एक शख्स बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो शराब खाने से बोतल लाए हैं। शमस ने बोतल खोली और कुछ कतरे लोगों के हाथ पर डाले ताकि वो सूंघ सकें। सब हैरान रह गए कि वाकई ये तो सिरका है। असल बात यह थी कि शमस पहले ही शराब खाने गए थे और दुकानदार को कह दिया था कि अगर रूमी बोतल लेनी है तो उन्हें शराब की बजाय सिरका दिया जाए। अब लोग अपने सर पीटने लगे और शर्मिंदगी के मारे रूमी के कदमों में गिर गए। सब ने माफी मांगी और उनके हाथ चूमे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गए। रूमी ने शमस से अर्ज किया, आज आपने मुझे कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, यहां तक कि मेरी इज्जत और वकार मेरे मुरीदों के सामने खाक में मिल गई। ये सब का क्या मतलब था? शमस ने फरमाया, ताकि तुम समझ लो कि लोगों की इज्जत और शोहरत महज एक फरेब है। क्या तुम्हें लगता है कि इन लोगों का एहतराम हमेशा कायम रहता है? तुमने खुद देखा, महज एक बोतल के शक पर वो तुम्हारे दुश्मन बन गए, तुम पर थूका, मारा और फरेब था कि जान ले लेते। यही वो इज्जत है जिस पर तुम नाज़ा थे, जो एक पल में खत्म हो गई। आज के बाद लोगों की इज्जत पर न भरोसा करना। असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास है, जो वक्त के साथ न बदलती है और न मिटती है। वही बेहतर जानता है कि कौन वाकई बाइज्जत और कौन झूठी इज्जत का तलबगार। लिहाजा आइंदा अपनी नजर सिर्फ अल्लाह पर रखो। दुनिया की इज्जत और लोगों की राय लम्हों में बदल जाती है। असल इज्जत वो है जो अल्लाह ताला के नजदीक हो।